किसान दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका देसी किसान एग्रो फार्म चैनल पर। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरसों की दो ऐसी उन्नतशील वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको अपने सरसों की खेती के बारे में शुरू में यही बताऊंगा कि जो हम खेती की बुआई करते हैं तो सबसे पहले हम अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं किसान भाइयों। जैसे कि पहले सब सही तरीके से हम खरपतवार को नाश करते हैं। उसके बाद अच्छी तरीके से अपने खेत के अंदर सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद किसान भाइयों, जब हम खेत की जुताई करते हैं तब हमें अच्छे उर्वरक खाद का प्रयोग करना अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, जुताई के समय हमें एक बैग यूरिया का नाइट्रोजन की मात्रा भी देनी जरूरी है पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। इसके साथ कुछ हमें पोटास भी डालना अत्यंत आवश्यक है। और किसान भाइयों, जब हम बुआई करते हैं तो बुआई करते वक्त जब हम इसको लाइन वाइज किस मशीन से बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो डीएपी हम पर एकड़ के हिसाब से आधा कट्टा यानी 25 किलो डीएपी का भी हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ किसान भाइयों, बुआई के समय प्रति एकड़ 1 किलो हम सरसों का बीज लेंगे। तो किसान भाइयों, ये तो रही हमारी बुआई और खेती की तैयारी के लिए। तो अब हमें कौन सा बीज लेना है किसान भाइयों, इसके बारे में मैं आपको अब पूरी जानकारी से बताऊंगा। आप दो बीजों में से किसी एक बीज को चयन कर लेना है किसान भाइयों, वो भी अपने मिट्टी के परीक्षण के अनुसार। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में दोमट मिट्टी है तो आप एडवांटा 414 भी आप ले सकते हैं। नंबर 2 की वैरायटी है किसान भाइयों, जो कि अक्टूबर महीने में शुरू में ही अगेती लगती है किसान भाइयों। इसके लिए आप किसान भाइयों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज ले लेना है। और इस वैरायटी की कुछ खासियत बातें के लिए मैं आपको बात करूं किसान भाइयों, तो यह वैरायटी तकरीबन 130 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। और इसके पौधे की हाइट की बात करूं किसान भाइयों, तो 150 से 160 सेंटीमीटर तक इसका पौधा हाइट लेता है। और उत्पादन क्षमता की बात करूं किसान भाइयों, तो अगर हमारे किसान भाई अच्छी उर्वरक खाद और सही टाइम पर इसकी बिजाई करते हैं, सही तरीके से सिंचाई करते हैं, तो 12 से 14 क्विंटल किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। तो इसके अंदर किसान भाइयों, जो तेल की मात्रा की बात की जाए तो 40 से 41% इसमें तेल की मात्रा होती है। नंबर 1 पर किसान भाइयों जो हम इस वक्त पायनियर 45S46 की वैरायटी है, जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, किसानों की पहली पसंद है किसान भाइयों। तो इसे हम अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही 15 अक्टूबर से इसकी बुआई हमें लगभग कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और इसको हम जब बुआई करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज लेना है। और इसकी कुछ विशेषताएं के बारे में बात करूं किसान भाइयों, तो इसकी हाइट है 160 से 80 सेंटीमीटर, 160 से 180 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। और इसके पकने की अवधि की बात की जाए तो ये 125 से 130 दिन में किसान भाइयों पक कर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की भी मात्रा 40 से 42% इसमें तेल की मात्रा होती है किसान भाइयों। तो अब एक अत्यंत आवश्यक किसान भाइयों मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसमें आप सल्फ़र का यूज ज़रूर करें किसान भाइयों। जब आप इसकी बुआई करते हैं तो इसमें आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र की मात्रा आप ज़रूर डालें। तो किसान भाइयों, इसमें जो सरसों की खेती है, दोनों मैंने वैरायटियां आपको बताई हैं। इन वैरायटियों में कुछ खासियत बातें किसान भाइयों ये है कि 45S46 में जो पाला मारने की, जो सर्दी ठंड लगने की शिकायत है किसान भाइयों कम होती है। इसके मुकाबले में जब एडवांटा 414 है किसान भाइयों, उसमें पाला की शिकायत कभी कभी किसान भाइयों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पत्ते बड़े चौड़े होने की वजह से उसके ऊपर कोहरा ज़्यादा छा जाता है, उसकी वजह से उसको ज़्यादा पाला मार सकता है। और तना गलन की समस्या भी किसान भाइयों इसमें 45S46 में कम होती है एडवांटा 414 के मुकाबले में। तो किसान भाइयों, इसकी दोनों वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये 2 से 3 सिंचाइयों में किसान भाइयों पककर तैयार हो जाती है। तो दोनों जो इसके बीज की जो गहराई है किसान भाइयों, जब बुआई के समय
इसे 2 से 3 सेंटीमीटर तक या अपनी नमी के अनुसार इसकी बुआई के समय आप इसको डाल सकते हैं। और जो पौधे इनके अगर हम मशीन से किसान भाइयों इसकी बुआई करते हैं तो इससे पौधे की जो इसकी दूरी है हम वो रखते हैं 30 से 40 सेंटीमीटर तक। इसी किसान भाइयों इसकी दूरी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो किसान भाइयों मैंने आपको ये कुछ विशेषताएं इसकी बताई। और जो इसमें आप बुआई करते हैं तो सल्फ़र की मात्रा किसान भाइयों इसमें अवश्य डालें, क्योंकि सल्फ़र जो है वो तेल की मात्रा हमारे सरसों के अंदर तेल की मात्रा बढ़ाता है। तो इसके बाद हम जब सिंचाई करने जब हमारी खेत किसान भाइयों 8 से 10 दिन का हो जाता है तो हमें एक डस्टिंग पाउडर भी डालना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है किसान भाइयों, जो कि डस्टिंग पाउडर आप डाल सकते हैं। एक मेलाथियान 4% आता है किसान भाइयों, वो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 7 से 8 किलो 10 किलो तक ले सकते हैं। और वो अपने खेत में 8 से 10 दिन बुआई दिन के बाद वो उसको डाल देना है, ताकि हमारे फसल को कोई कीट या अन्य मच्छर वगैरह ना काटे। और उसके बाद किसान भाइयों जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो पहले सिंचाई करें। जब हमारी फसल कच्ची चल रही है तो सिंचाई ना करें। अगर कच्ची फसल में हम सिंचाई करते हैं किसान भाइयों तो हमारी फसल पीली पड़ जाती है और फिर चलना भी बंद हो जाती है। तो किसान भाइयों ये आप पूरी तरीके से अपने खेत की देखभाल करें, ख्याल रखें। इस वीडियो में किसान भाइयों मैंने आपको जानकारी दी। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रश्न पूछना है तो किसान भाइयों हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप कृपा करके देसी किसान एग्रो फार्म चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।